नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम फव्वारा नहीं शिवलिंग है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में शिवलिंग मिला तो मंदिर विरोधी मानो बिफर पड़े। वो बार बार ये साबित करने में लगे हैं कि वजू खाने में जो मिला वो शिवलिंग नहीं फव्वारा है, लेकिन साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये फव्वारा नहीं शिवलिंग है। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, और जब से ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग मिला है, इस विवाद ने एक अलग ही रंग रूप ले लिया। सर्वे में जो सबूत मिले हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ज्ञानवापी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है और इसके वजू खाने में शिवलिंग ही मिला है। लेकिन हिंदू विरोधी लगातार आपत्तिजनक बयान देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। कभी कोई मुस्लिम नेता तो कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। फहरिस्त काफी लंबी है। शिवलिंग का अपमान क्यों? बाबा पर विवादित बयान क्यों? 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहां पे। जब साक्ष्य चीख चीख कर कह रहे, जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी, धर्मनगरी काशी की ज्ञानवापी मस्जिद में जो साक्ष्य मिले हैं वो चीख चीख कर कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है। जो विवाद 3 सदियों से ज्यादा समय से चल रहा था, उस पर सबसे बड़ा खुलासा हो गया है। हिंदू पक्ष 350 सालों से जो दावा कर रहा था, उस पर इस शिवलिंग ने मुहर लगा दी है। लेकिन देश विरोधी और हिंदू धर्म के दुश्मन इसे फव्वारा बता रहे हैं। हिंदू विरोधी लोग इस शिवलिंग का मखौल उड़ा रहे हैं। और यह सब हो रहा है मूर्खता और अज्ञानता के कारण, सनातन की शिक्षा के अभाव के कारण। आज हम आपको बताएंगे कि शिवलिंग क्या होता है और क्या है शिवलिंग शब्द का मतलब। यह भी बताएंगे कि शिवलिंग कितने तरह का होता है। लेकिन सबसे पहले वो खबर जिस पर मचा है बवाल। यह हंगामा बरपा है दिल्ली विश्वविद्यालय में, और ये छात्र दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रतन लाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। दरअसल ज्ञानवापी मस्जिद में शिवलिंग मिलने के दावे पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल ने सोशल मीडिया पर एक विवादित पोस्ट किया था, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने उन्हें शुक्रवार की रात गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदू कॉलेज के प्रोफेसर रतन लाल ने सोशल मीडिया पर ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की तस्वीर के साथ विवादित पोस्ट करते हुए आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। हालांकि मामले के तूल पकड़ने और रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद प्रोफेसर रतन लाल ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया था। रतन लाल हिंदू कॉलेज में इतिहास विभाग के प्रोफेसर हैं। और अब ये एक और तस्वीर देखिए। ये है दानिश कुरैशी, जो AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रवक्ता हैं। दानिश ने भी शिवलिंग पर आपत्तिजनक पोस्ट की थी, जिसके बाद दानिश को अहमदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जहां एक पक्ष लगातार शिवलिंग और हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का अपमान कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ ओवैसी ये दावा कर रहे हैं कि ये फव्वारा मस्जिद के अंदर 500 सालों से है। फाउंटेन 500 साल से है प्यारे।
हाँ फाउंटेन सुनिए प्यारे फाउंटेन 500 साल से वहाँ पे 500 साल से फाउंटेन है प्यारे वहाँ पे 300 साल बोला आज 500 हाँ 500 साल है यानी ओवैसी ये खुद मान रहे हैं कि ये फव्वारा नहीं शिवलिंग है। यानी जिस ज्ञानवापी मस्जिद की वो पैरोकारी कर रहे हैं वो महज 353 साल पहले साल 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। अगर उनके मुताबिक ये फव्वारा 500 साल पुराना है तो वो हिंदुओं के दावे को ही मजबूत कर रहे हैं। यही नहीं, ओवैसी ये भी दावा कर रहे हैं कि मुसलमानों को उसी पौंड यानी वजू खाने में वजू करने की इजाजत मिलनी चाहिए जिसमें आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग मिला है। हमारा मानना यह है कि रिलीजियस ऑब्जर्वेंस में वजू भी शामिल है और वजू के लिए मुझे उस पॉइंट से वजू करना जरूरी है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और मुसलमानों को उस वजू से महरूम कर रहा है। यानी ओवैसी और उन जैसे दूसरे लोगों को हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं की कद्र नहीं है। उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि इस शिवलिंग से हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमान उसी जगह पर हाथ पैर धोएंगे और कुल्ला करेंगे जहां आदि विश्वेश्वर का शिवलिंग है। बात बात में संविधान की दुहाई देने वाले ओवैसी कोर्ट के आदेश को भी मानने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के आदेश पर ही शिवलिंग वाली जगह को सील किया गया है। हद है, कम से कम हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का तो ख्याल रखा ही जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और हिंदू पक्ष सालों से ज्ञानवापी मस्जिद की वजूखाने वाली जगह पर पुरानी काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह होने का दावा करता रहा है। उनका ये दावा वजूखाने में शिवलिंग मिलने से मजबूत हुआ है। साथ ही जिस जगह शिवलिंग मिला है वो नंदी के ठीक सामने है और एकदम 90 डिग्री के कोण पर। हिंदू मान्यताओं और धर्मशास्त्रों के मुताबिक भगवान भोलेनाथ के द्वारपाल यानी कि नंदी हमेशा शिवलिंग के सामने ही विराजमान होते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में मिले हैं शिव मंदिर के अकाट्य साक्ष्य। एक दो नहीं बल्कि अनगिनत ऐसे साक्ष्य हैं जो ये कह रहे हैं कि वजूखाने में मिला शिवलिंग बाबा विश्वेश्वर का है। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे में 12 फीट का शिवलिंग मिला है। ये शिवलिंग मस्जिद के वजूखाने के ठीक बीच में मिला है। हिंदू पक्ष और हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यह आकृति शिवलिंग की है, न कि फव्वारे की। हिंदू पक्ष 3 सदियों से ज्यादा समय से ठीक इसी जगह आदि विश्वेश्वर का गर्भगृह होने का दावा कर रहा था। जो शिवलिंग ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में मिला है, भगवान शिव की सवारी नंदी के मुख की दिशा ठीक उसी की तरफ है, बिल्कुल सीध में 90 डिग्री के कोण पर। ये देखिए, मौजूदा ज्ञानवापी परिसर में ये हैं पुराने आदि विश्वेश्वर के नंदी। इस नंदी की दिशा मस्जिद के वजूखाने की तरफ है, न कि मौजूदा काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ। नंदी से वजूखाने में मिले शिवलिंग की दूरी ठीक 83 फीट है। हिंदू मान्यताओं और मंदिर विज्ञान के मुताबिक हर शिव मंदिर में नंदी बिल्कुल गर्भगृह के बाहर होते हैं और उनकी दिशा शिवलिंग की तरफ ही होती है। ज्ञानवापी में मिला शिवलिंग हिंदुओं के इस दावे को मजबूत करता है। ज्ञानवापी मस्जिद को मंदिर बताने के लिए हिंदू पक्ष सदियों से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में स्थापित नंदी की इस मूर्ति को गवाह के तौर पर पेश करता रहा था। इसके अलावा हिंदू पक्ष कई और सबूत पेश करता रहा है जो ये साबित करता है कि ज्ञानवापी ही असली काशी विश्वनाथ मंदिर है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारें मंदिर की तरह बनी हैं। मस्जिद की पिछली दीवार साफ तौर पर मंदिर की दीवार दिखती है। दुनिया की किसी भी मस्जिद की दीवार मंदिर जैसी नहीं होती। इस दीवार में हिंदू देवताओं की कई मूर्तियां साफ नजर आती हैं।
चौथा साक्ष्य है ज्ञानवापी की दीवारों पर घंटी की आकृतियां। ज्ञानवापी के सर्वे में यह सामने आया है कि पश्चिमी दीवार पर घंटी की आकृतियां बनी हैं और कभी मस्जिद की दीवार ऐसी हो नहीं सकती। हिंदू पक्ष ये दावा करता है कि औरंगजेब के दरबारी दस्तावेजों में यहाँ मंदिर होने का जिक्र है। इसके साथ ही दस्तावेजों में मंदिर गिराने का जिक्र होने का भी दावा है। 1669 में औरंगजेब ने आदि विश्वेश्वर के मंदिर का ध्वंस करने के लिए जो फरमान जारी किया था, वो आज भी कोलकाता की एशियाटिक लाइब्रेरी में सुरक्षित है। ज्ञानवापी परिसर में काले पत्थर की जिस शिला को मुस्लिम पक्ष वजू खाने का फव्वारा बता रहा है, उसके लिए हिंदू पक्ष पुराणों के पन्ने और नंदी को आधार बना रहा है। उनका दावा है कि ज्ञानवापी में मिले शिला ही आदि विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग है। जहां शिवलिंग मिला है उसे ही स्कंद पुराण और अन्य पुराणों में ज्योतिर्लिंग कहा गया है। इसके अलावा हिंदू पक्ष का एक और दावा है, वो ये कि ज्ञानवापी भला किसी मस्जिद का नाम कैसे हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इन तमाम बातों के बीच ये भी जानना जरूरी है कि आखिर शिवलिंग का अर्थ क्या होता है। क्या इस शब्द का वही मतलब है जो वामपंथी और दूसरे धर्मों के लोग बताते हैं, यानी पुरुष का लिंग, या ये भाषा की अज्ञानता का दोष है कि हम शिवलिंग का वास्तविक अर्थ नहीं जानते। आखिर शिवलिंग होता क्या है और इसके कितने हिस्से होते हैं, आइए आपको बताते हैं शिवलिंग से जुड़ी हर एक बात। साथ ही ये भी कि पुरातात्विक साक्ष्यों के अनुसार कितनी हजार साल पुरानी है शिवलिंग की पूजा। शिवलिंग को लेकर अक्सर ये सुनने में आता है कि सनातन धर्म में लोग पुरुष के लिंग की पूजा करते हैं। इसे हिंदू घृणा के एक हथियार के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल ये गलतफहमी, भाषा के रूपांतरण, सनातन की शिक्षा का अभाव, धर्म ग्रंथों का नष्ट किया जाना और अंग्रेजों द्वारा गलत व्याख्या के कारण हुई है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग शब्द का अर्थ क्या होता है। शिवलिंग का मतलब लिंग या योनि नहीं होता। लिंग शब्द का मतलब है आकार। संस्कृत भाषा में लिंग का अर्थ चिन्ह या प्रतीक होता है। यानी शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव या ऊर्जा का एक प्रतीक रूप या आकार। आमतौर पर लिंग का जो अर्थ लोग समझते हैं वह पुरुष की जननेंद्रिय है, जिसे संस्कृत भाषा में शिश्न कहा जाता है। यानी शिवलिंग का अर्थ प्रतीक या आकार होता है, न कि पुरुष जननेंद्रिय। शिवलिंग आकृति होती, आकार, जैसे भगवान शंकर का आकार और उनके कई आकार हैं। जैसे एक स्वरूप बनाया जाता है जिससे कि जो लिंग के रूप में आकृति होती है। आकृति जैसे मनुष्य की आकृति और पुरुष की आकृति इस तरह बनाई जाती है और उसमें भेद किया जाता है, नारी है या पुरुष है। उसी प्रकार से भगवान का जो लिंग है, जिसकी पूजा होती है, लिंग का मतलब आकृति, उनका स्वरूप, जो स्वरूप भगवान शंकर का है उसी की यहाँ पर पूजा होती है। इसलिए लिंग मानिंग में बिल्कुल उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है और उसमें भगवान शिव निवास करते हैं। इसीलिए उनकी पूजा करने वाले जो हैं वह शिव की कृपा से और उनकी चूँकि हमें वास है, इसलिए उनको तो तत्काल फल मिलता है और जो पूजा करते हैं। और निश्चित है कि भगवान शिव का वास जो है उसी प्रतिमा में है, जो जिसे कि शिवलिंग के रूप में कहा जाता है। शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी माता पार्वती का एकल रूप है। साथ ही स्त्री पुरुष समानता का भी प्रतीक है। शिवलिंग इस बात का भी प्रतीक है कि इस संसार में न केवल पुरुष का और न केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व है, बल्कि दोनों का ही समान अस्तित्व है। यानी समस्या भाषा न जानने की या भाषा अज्ञान की है। जिस शिवलिंग की आप पूजा करते हैं, दरअसल उसका भी अपना एक विज्ञान है। आइए आपको बताते हैं शिवलिंग के विज्ञान के बारे में।
शिवलिंग के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा जो नीचे चारों तरफ भूमिगत रहता है और दिखाई नहीं देता। मध्य भाग में 8 तरफ एक समान सतह बनी होती है। अंत में इसका शीर्ष भाग जो कि अंडाकार होता है, जिसकी पूजा की जाती है। शिवलिंग की ऊंचाई संपूर्ण मंडल या परिधि की 1/3 होती है। सबसे निचला हिस्सा ब्रह्मा का प्रतीक माना जाता है, जबकि मध्य भाग विष्णु और सबसे ऊपर का हिस्सा शिव का प्रतीक होता है, जिस पर जलाभिषेक किया जाता है। शिवलिंग के माथे पर 3 रेखाएं होती हैं, जिसे त्रिपुंड कहा जाता है, और एक बिंदु होता है। वैसे तो प्रमुख रूप से शिवलिंग 2 प्रकार के होते हैं। पहला आकाशीय या उल्का शिवलिंग और दूसरा पारद शिवलिंग। लेकिन पुराणों के अनुसार शिवलिंग प्रमुख रूप से 6 प्रकार के होते हैं। देवलिंग, जिस शिवलिंग को देवताओं या अन्य प्राणियों द्वारा स्थापित किया गया हो उसे देवलिंग कहते हैं। असुरलिंग, असुरों द्वारा जिसकी पूजा की जाए उसे असुरलिंग कहा जाता है। रावण ने एक शिवलिंग स्थापित किया था जो असुरलिंग था। अर्शलिंग, प्राचीन काल में अगस्त्य मुनि जैसे संतों द्वारा स्थापित इस तरह के लिंग की पूजा की जाती थी। पुराण लिंग, पौराणिक काल के व्यक्तियों द्वारा स्थापित शिवलिंग को पुराण शिवलिंग कहा गया है। मनुष्य लिंग, प्राचीन काल या मध्यकाल में ऐतिहासिक महापुरुषों, अमीरों, राजा महाराजाओं द्वारा स्थापित किए गए लिंग को मनुष्य शिवलिंग कहा जाता है। स्वयंभू लिंग, जब भगवान शिव स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होते हैं तो इस तरह के शिवलिंग को स्वयंभू शिवलिंग कहते हैं। भारत में स्वयंभू शिवलिंग कई जगहों पर हैं। पुरातात्विक खोजों और प्रमाणों के अनुसार प्राचीन शहर मेसोपोटामिया और बेबीलोन में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के सबूत मिले हैं। इसके अलावा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की विकसित संस्कृति में भी शिवलिंग की पूजा किए जाने के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं। सभ्यता के आरंभ में लोगों का जीवन पशुओं और प्रकृति पर निर्भर था, इसलिए वो पशुओं के संरक्षक देवता के रूप में पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता से प्राप्त एक सील पर 3 मुंह वाले पुरुष को दिखाया गया है, जिसके आसपास कई पशु हैं। इसे भगवान शिव का पशुपति रूप माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कालीबंगा और अन्य खुदाई के स्थलों पर मिले पक्की मिट्टी के शिवलिंगों से प्रारंभिक शिवलिंग पूजन के सबूत मिले हैं, जो ये बताते हैं कि शिवलिंग की पूजा 3500 साल ईसा पूर्व से 2300 ईसा पूर्व तक भी होती थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और न्यूज़ 18 स्पेशल में आज बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। जिसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी,